हेलो गाइस, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ऑन लीव का नेक्स्ट पार्ट। कहानी शुरू होती है वहीं से जहाँ पर ख़त्म हुई थी, जहाँ पर वो दोनों वापस इंडिया आ गए थे। सिड इंडिया में आने के बाद आयुषी को बहुत बार कॉल करता है, क्योंकि उसे उसकी गलती का रियलाइज़ हुआ था। और वो सोचने लगता है कि जब उसने आयुषी को प्रपोज़ किया था तभी आयुषी ने उससे कहा था कि वो उसके साथ शादी से पहले शारीरिक संबंध नहीं बना सकती है। ये बात उसने पहले ही वार्न किया था उसे। और जब वो फॉरेन गए थे तब भी उसने कहा था कि भले हम एक साथ रह रहे पर शादी के पहले किसिंग या फिर हगिंग के अलावा कुछ भी नहीं होने वाला उन दोनों के बीच। इसी वजह से सिड उससे माफ़ी मांगना चाहता था और बहुत बार कॉल पे कॉल किए जा रहा था। वो एक टाइम पे आयुषी उसको ब्लॉक कर देती है एंड वो फिर भी कॉल किए जा रहा था। उसके बाद जब उसे रियलाइज़ होता है कि ब्लॉक कर दिया उसे, उसके बाद वो कॉल करना बंद कर देता है। देन सीन शिफ्ट होती है जहाँ पर रो और आरू की एंगेजमेंट थी। सिड और आरू की सीन दिखाया जाता है हमें, जहाँ पर सिड आरू से बात कर रहा होता है कि तू फिर से सोच ले, रोहन अच्छा लड़का नहीं है। मैंने उसे कल ही एक लड़की के साथ देखा। उस लड़की का चेहरा तो मैंने अच्छे से नहीं देखा, बट मैंने उसे देखा है। वो लड़की उसे हग कर रही थी, तू फिर से सोच ले। आरू बोलती है, भाई आप टेंशन क्यों कर ले रहे हो? मे बी वो लड़की वही लड़की होगी जिसको मैंने उस दिन देखा था। हो सकता है कि वो उसकी एक एक्स गर्लफ्रेंड है, तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्रेजेंट में तो नहीं है ना उसके साथ रिलेशनशिप में। और वैसे भी मैं तो रू नाम के कांटे को आपकी और आयुषी के बीच में से हटा रही हूँ ना, तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आपकी लव लाइफ तो सिंपल चल रही वाली है, तो फिर आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बट मैं बोल रही हूँ यहाँ पर ऑथर। ये जो आरू होती है ना, वो अनाथ होती है, उसके मॉम डैड की डेथ हो चुकी है। जो हमारी सिड की जो मामा मामी है, उसके बाद से यहाँ पर ही वो इनके घर में ही पली बड़ी है। तो उसे हम एक एहसान उसके दिल में रह गया था कि मुझे इनके फैमिली के लिए कुछ तो करना है। दैट्स वाई वो हमेशा सोचती है कि इनके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे लाइफ ही सेक्रीफाइस कर दूँ, फिर भी ये इनके अच्छे के लिए ही सोच रही होती है। और आरू जो होती है ना, वो रो से प्यार व्यार नहीं करती। उसे लगता है कि वो आयुषी का बॉयफ्रेंड है, दैट्स वाई उससे शादी कर लेगी तो आयुषी की शादी ऑटोमेटिकली सिड के साथ हो जाएगी। दैट्स वाई वो शादी करने के लिए इंसिस्ट कर रही थी उसके जो बुआ सौतीली बुआ और उनके हस्बैंड को। जैसे कि हमें पता है कि सिड के मॉम की भी डेथ हो चुकी है और उसका स्टेप मॉम के साथ वो रहता था, और उसकी स्टेप मॉम बहुत अच्छी है। और जो स्कूल वाले सीन थे ना, उससे 2-3 साल पहले ये घटना हुई थी, इंसिडेंट इसके पेरेंट्स की डेथ के। और उसके बाद जब ये इनके घर आई थी तब अभी के साथ इसका बॉन्डिंग आरो की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई थी। और वो हमेशा चाहता था कि वो हमेशा के लिए वो उनके घर में ही रहे, इसीलिए वो हमेशा बोलता था कि मैं आपसे शादी करूँगा तो आप हमेशा रहेंगे हमारे साथ। दैट्स वाई वो पहले वाले जब अभी और आरू मिले थे तब बोला था ना उसने, यही वाला बात कर रहा था वो। सो बहुत पका लिया मैंने आप लोगों को, तो बैक टू द स्टोरी। यहाँ पर आरू सिड से पूछता है, क्या आयु आ रही है आज? तब सिड उससे जवाब देता है, नहीं आ रही है वो आज, क्योंकि मुझे ग्रेजुएशन सेरेमनी वाले दिन जो पार्टी थी उससे आने के बाद मैंने उसके साथ मिसबिहेव किया था। दैट्स वाई उसके बाद से वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रही है, ना ही मुझसे बात कर रही होती है, और मुझे ब्लॉक भी कर दिया है उसने। आरू बोलती है, आप चिंता मत करिए, मैं बुलाऊंगी उसे तो वो ज़रूर आएगी, मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना। सिड बस बोलता है और वहाँ से निकल जाता है। कमरे में थे दोनों, वहाँ से निकल जाता है। फिर आरू जो है वो आयु को फ़ोन लगाती है। उसके बाद कई बार उसे भी इग्नोर किया आयुषी ने। उसके बाद फिर उसका कॉल रिसीव किया और उससे पूछा, हाँ क्या बोलना है तुम्हें? बहुत ही बेमन से बोला, जैसे कि उसको कुछ किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। आरू पूछते हैं, आर यू ओके? तब आयुषी बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ, क्या बोलना है तुम्हें, बोलो जल्दी, मुझे बहुत काम है। तुम्हें पता है ना कल मेरी इंगेजमेंट है, तो तुम आओगी ना? उसके बाद से आयु बोलती है, नहीं मुझे नहीं आना, तुम्हारे भाई ने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसके बाद मुझे उसके दर्शन नहीं करने फिर से। ये बात थोड़ा गुस्से में बोलती है आयुषी। भाई ने तुम्हारे साथ बदतमीजी करी ना, तो वो सॉरी बोलेगा तुम्हें। आरू बोलती है उसे। आयु बोलती है, ये सॉरी बोलने से क्या होगा? मुझे
उससे नहीं मिलना फिर से। उसके बाद वो दोनों थोड़ी देर बात करते हैं, मतलब वो मनाने लगती है आयु को। उसके बाद वो मान जाती है आने के लिए उसके घर। बट आयु ने एक शर्त रखा था कि वो रोहन के साथ आएगी, उनके घर वालों के साथ, उनकी तरफ से, आयु की तरफ से नहीं। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम इनके एंगेजमेंट वाले सीन देखेंगे। तो अभी के लिए हम यहीं पर स्टॉप करते हैं वीडियो को। और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अब बहुत अच्छी है मुझे पता है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना।